हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम डीएलएड के हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लाए हैं जो मैथ में कमज़ोर हैं या जिन्हें मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं आते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो आप टॉपिक है वो है संख्या तथा संख्यांक, यानी कि नंबर क्या होते हैं हमारे। देखिए, संख्या यानी कि जो नंबरों से मिलके बनती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, नंबर क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड ज़ीरो। और इनसे मिलके हमारी क्या बनती है, हमारी बनती हैं संख्याएं। जैसे कि 1 डिजिट की हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 9 हो गई। और 2 डिजिट की 23 78 90, ठीक है। तो 2 अंकों की ये बन गई। तो देखिए, संख्या क्या है हमारी, संख्या ये हैं जो हमारी दो या दो से अधिक नंबरों से मिलके बनती हैं, वो हमारे संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और संख्यांक क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरह की। तो देखिए, इसका हमारे कई तरह की होती है। इसमें देखिए रोमन नंबर भी होते हैं। सबसे पहले देखिए रोमन नंबर से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट को कैसे लिखा जाता है 1, सेकंड को कैसे लिखा जाता है इस तरह से, थर्ड को कैसे लिखा जाता है इस तरह से, फोर को कैसे लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। और देखिए 5, 5 को इस तरह से। तो देखिए 5 जो है हमारा वी है और 4 जो है ये 1 एंड वी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाले नंबर में से 1 माइनस करा है तब हमारा 4 बना है, ठीक है। इस तरह से 6 चलेगा, 6 में ऐसे लिखा जाएगा वी के साथ। तो देखिए 4 तो इस तरह से है कि वी माइनस 1 है, यानी कि 5 माइनस 1 है, 5 माइनस 1 है। और 6 के लिए क्या है, 6 इस तरह से है, तो यानी कि 5 प्लस 1 है। यानी कि जब राइट में लिखी जाती है तो जुड़ती है और जब लेफ़्ट में लिखी जाती है तो घटती है। तो इस तरह से हम करते चलते हैं आगे तक, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 9, 9 कैसे लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है एक्स के साथ 1। वही पहले की तरह है। हम जानते हैं कि एक्स जो होता है वो 10 होता है, और जब एक्स के बाईं तरफ 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये 10 माइनस 1, ये 9 बन गया। उसके बाद देखिए 10 हमारा एक्स, और फिर 11, 11 इस तरह से 11 के राइट में लिखा जाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया था, राइट में लिखा है तो इसका मतलब है 10 प्लस 1। तो इस तरह से हम करते हुए चलते हैं। ये कहाँ तक हम करते हैं, ये हमारा रहता है 20 तक, 20 ये आ जाता है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया। इस तरह से ही हम करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। 24। और ये डिजिट हमारी कहाँ तक ऐसे ही चलती रहती हैं, ये चलती रहती हैं हमारी 30। देखिए, एक एक्स है 10, एक एक्स है 10, एक एक्स है 10, 30 हो गया। और 9, ये 9 हो गया। तो ये हमारी बन गई 39। अब 39 के बाद हमारा चेंज आता है। क्या चेंज आता है, तो देखिए जो हमारा 50 होता है, 50 को जो कहा जाता है, 50 को कहा जाता है हमारा एल, 50 को हमारा एल कहा जाता है, ठीक है। तो 40 के लिए 39 हमारा हो गया था। 39 क्या हुआ था, एक्स 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 एंड 9, ये हमारा हुआ था 39, ठीक है। 40, 40 के लिए अब हमने बता दिया 50 को एल कहते हैं। अब 50 में से क्या माइनस करें कि 40 आए, भाई 50 में से क्या माइनस करें 40 आए, 10 माइनस करेंगे। तो यानी कि एल के साथ हम क्या लिखें बाईं तरफ, 10 के लिए, 10 के लिए एक्स लिखता है, तो 40 के लिए बनते हैं एक्स एल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एल में से 10 माइनस करे हैं और एल क्या है हमारा 50 है। तो इस तरह से चलते रहेंगे हमारे। ये कहाँ तक चलेंगे हमारा 50 के लिए ये है, 40 के लिए एक्स एल है, 50 के लिए हमारा एल है, 60 के लिए हमारा क्या आएगा एल एक्स, क्योंकि राइट में 10 लग रहा है इसका मतलब प्लस हो रहे हैं।
70 के लिए क्या आएगा, 70 के लिए एल एक्स एक्स। ऐसे ही 80 के लिए क्या आएगा, एल एक्स एक्स। अब चेंज कहाँ आएगा, देखिए चेंज आएगा 90 पर। तो देखिए रोमन नंबर में हमें ये समझने की बात है, जैसे ये 3 बार ऐसे होते हैं तो कभी भी ये 4 बार नहीं होते, ऐसे करके 4 बार नहीं होते। 4 की जगह 4 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये 3 ही एक साथ आएंगे, ऐसे ही 30 ऐसे हो जाएंगे, लेकिन 40 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। 40 को हम कैसे लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे एक्स एल करके। तो 4 कभी नहीं आते हैं हमारे। तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, अब देखिए 89 89 वही हमारा चलता रहेगा। हम कैसे आए थे आगे तक, 50 से ऊपर कैसे आए थे, 50 हमारा एल था और 80 के लिए 1 2 3 80 हो गए और 9 के लिए ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद फिर से टर्निंग पॉइंट आएगा 90। अब 90 कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हम 4 बार ऐसे तो लिख नहीं सकते, 1 2 3 4 ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे लिखेंगे 90, देखिए 100 को हम लिखते हैं सी से, 100 को हम सी से लिखते हैं। तो सी में से क्या माइनस करें, जो हमारा 90 हो जाए, 10 माइनस करेंगे तो 10 के लिए ये, तो 90 को लिखा जाता है एक्स सी, ठीक है। उसके बाद 100 के लिए सी आ जाता है। तो इस तरह से ये चलते रहते हैं। फिर देखिए सी है तो फिर से टर्निंग पॉइंट कब आएगा, फिर से देखिए हमारा जैसे 400 है तो हम क्या लिखेंगे, 400 के लिए ऐसे नहीं लिख सकते हम 1 2 3 4, क्योंकि 100 हमने आपको पहले भी बताया कि 3 एक साथ आ जाते हैं, 4 एक साथ नहीं आते हैं। तो फिर क्या करा जाएगा, तो देखिए 500 के लिए लिखा जाता है डी, 500 के लिए लिखा जाता है डी। तो 400 के लिए क्या लिखा जाएगा कि डी के लेफ्ट में -100 करा जाए, और 100 के लिए हम क्या लिखते हैं, 100 के लिए हम लिखते हैं सी। तो 400 बन गया सी डी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा सी डी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 400 हो गया ये। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो 1000 के लिए लिखा जाता है 1000 के लिए एम, ठीक है, 1000 के लिए एम। तो अब ऐसे ही अगर हम चलेंगे तो 900 के लिए क्या लिखा जाएगा, 900 के लिए 800 तक तो चलता रहेगा हमारा। 900 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1000 एम। इसमें से क्या घटाया जाएगा, इसमें से घटाया जाएगा 100, और 100 कैसे होता है हमारा, 100 होता है हमारा सी। तो ये बनेगा सी एम, ठीक है ना, क्योंकि 1000 एम हो गया, ये हमारा 1000 जो है एम है, एम में से हम -100 कर देंगे तो हमारा 900 बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का है, 1000 के लिए एम, 2000 के लिए 2 एम, 3000 के लिए 3 एम। तो इस तरह से ये रोमन नंबर चलते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आपको 1-2 डिजिट हम बनाकर दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए ये है 480 को रोमन नंबर में बदलना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा 400। 400 हम कैसे लिखते हैं, हमने पहले भी लिखा है 400। देखिए 400 हमने क्या लिखा था, सी डी, ठीक है ना, क्योंकि डी जो होता है हमारा 500 होता है, सी हमारा 100 होता है, ठीक है। तो जब 500 में से 100 जाएंगे तभी तो हमारा 400 बनेगा, और 80 और लिख देंगे। देखिए 80 हमारा कैसे बन रहा था, एल, एल के साथ 3 बार एक्स लेकर, तो ये हमारा बन गया 480, ठीक है। अब देखिए इसकी तरह से हम अब एक बार क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं 950, 950। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि 900 किस तरह से बनता है, 900 किस तरह से बनता है हमारा, 1000 में से हम 100 माइनस करते हैं, यानी कि सी एम बना था हमारा, और 50 और लिख लीजिए। 50 हमारा किस तरह से बनता है, 50 हमारा एल से बनता है, तो ये बन गया सी एम एल।
तो देखिए इस तरह से ये हमारे रोमन नंबर थे। ये जो थे हमारे ईसा से 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले रोम के निवासियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे, तो इसीलिए इसको रोमन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए इनको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि थोड़े ये टफ रहते हैं। मतलब जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, इससे हम आसानी से नहीं कर सकते। छोटी छोटी डिजिट तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर 1000 से ऊपर की ही संख्या के ऊपर जाएंगे आप, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो हमारा ये रोमन नंबर इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें सीखना है और हमें बच्चों को भी सिखाना है, तो हमें इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और हम टॉपिक आगे लाएंगे। अभी तो हमने केवल रोमन नंबर बताए हैं। इससे आगे की हमारी जो और हमारी नंबर सिस्टम है, वो सब लेकर आएंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, दाशमिक मान, ये सब हम बनाएंगे। बीटीसी का मैथ का जितना भी आपका सिलेबस है, वो सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।